नमस्कार, आप सभी का स्वागत है bankersada.com इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं संतोष कुमार आप सबका वेलकम करता हूं इस पर्टिकुलर सेशन पे। यहां पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, एक चीज याद रखिएगा। यहां पे हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू क्रैक इंग्लिश इन बैंकिंग एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डिमांड पे आपके जो फाउंडेशन की जो क्लासेस वो इंग्लिश की बैक हो चुकी हैं। बिल्कुल आप जिस तरीके से सोच रहे थे कि सर इंग्लिश बहुत वीक है, फाउंडेशन क्लासेस आनी चाहिए, तो बस आपकी डिमांड पे फाउंडेशन क्लासेस जो है अब यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग ये यहाँ पे सारी चीजें लेकर के चलेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश का जो सेशन है वो उसको इंटरेस्टिंग भी बनाना है, फ्रूटफुल भी बनाना है और उसके ज्यादा प्रोडक्टिव भी बनाना है। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपको ये एक चीज बता देना चाहता हूं, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन अब बंद होने वाला नहीं है। ठीक है, ये सेशन ये वाला जो है वो बिल्कुल बंद नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि एक मिनट यहां पे क्या चीजें हो गई। एक मिनट बस, जरा सा एक मिनट। एक मिनट बच्चों, यस बिल्कुल। देखो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, थोड़ी सी टेक्निकल कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन एक बात बता देता हूं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये फाउंडेशन क्लास जो आप लोगों का एक टेंशन था कि सर ये हो सकता है कि बंद बीच में ही बंद हो जाए, क्योंकि सर फाउंडेशन क्लास आपने स्टार्ट किया था, कुछ दिनों तक चला है फाउंडेशन क्लासेस, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल अब चलता रहेगा। और जब तक आप लोगों का यहां पे कुछ सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक पूरी की पूरी फाउंडेशन क्लासेस में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात करो, सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश की बात करें या फिर रीजनिंग की बात करें, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसे फिनिश बिल्कुल भी नहीं करने वाले। याद रखिएगा, इंग्लिश का जिम्मा मुझ पर छोड़ दीजिए, संतोष कुमार रे। बिल्कुल याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये सोच करके ये पूरा का पूरा सेशन यहां पे चलाने वाले हैं कि आपकी इंग्लिश की क्लास जो वो बिल्कुल बेसिक से हमें स्टार्ट करनी है, बिल्कुल बेसिक से हमें स्टार्ट करनी है। और ये आप भी यहां पे डिसाइड कर लो, बिल्कुल एकदम एकदम ये चीज दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि यस सर, यहां पे अभी सेशन जो बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला है। और आप लोगों का जो भी डाउट वगैरह है ना, वो सारी की सारी चीजें आप लोग जल्दी से हमें क्या करते जाओ, हमें बिल्कुल यहां पे कमेंट में पूछते जाना कि क्या चीजें सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, साउंड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल साउंड तो बिल्कुल सारी चीजें एकदम सही है। साउंड का कोई प्रॉब्लम है? साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो देखो, नोटिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस पर्टिकुलर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको एक बार हिट करना पड़ेगा। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सारे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस आपके आ जाएंगे। इसलिए फटाफट एक काम करिए, इस प्रोग्राम ये जो सेशन चल रहा है उसके लिंक को जल्दी से कॉपी करिए और शेयर कर दीजिए फटाफट। जितने ज्यादा जो है आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, 500 के आसपास बच्चे अभी देख रहे हैं। उम्मीद है मेरी कि 4 डिजिट्स में मेरा जो आपसे आपका जो मेरे से वादा था कि ये सर लगभग 4 डिजिट्स में हम लोगों को करना है टोटल, जो कम से कम 1000 प्लस लाना ही लाना इस पर्टिकुलर बैच में, तो भाई वो बिल्कुल होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि सुबह 8 AM का ये ऑलरेडी वोकैब की क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। इस पे भी आप एक बार जरूर सेशन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, नोट डाउन कर लेना। उसके साथ साथ 12 बजे से आशीष सर का ये एक सेशन है जिसमें वो जनरल अवेयरनेस 600 प्लस एमसीक्यू लेकर के आने वाले हैं। क्लास 20 है आज 12 बजे से, इसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और ये ऑल स्टडी मटेरियल 799 के अंडर है, सारा स्टडी मटेरियल 799 के अंडर है। महापैक, सारे महापैक्स इंक्लूड हैं, वो महापैक इंक्लूड है। इसके बाद मैं यहां पे फ्री में आपको फाउंडेशन क्लास भी दे रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज आते हैं आज के इंग्लिश फाउंडेशन क्लास की तरफ। तो दिन की शुरुआत ही जो है वो क्यों ना एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त वर्ड के साथ हो, ताकि आप घर जाएं और थोड़ा सा बोल सके सबको कि यस। और ये वर्ड मुझे बहुत ही खासा प्यारा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये पर्टिकुलर वर्ड, स्पेशली जब आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात करते हैं। ठीक है, देखो कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, फ्लॉक्सी नॉसिनी हिलिफिलिफिकेशन। संतोष सर क्या थोड़े से बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड चले गए क्या? पता नहीं शायद क्या हो रहा है, अजीब सा अजीबो गरीब एक वर्ड यहां पे लेकर के चले आए। क्या हो रहा है ये कुछ समझ में
में नहीं आ रहा है भाई, डोंट वरी, बिल्कुल भी आपको मतलब फेल होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लॉक्सीनोसिनी इलिफिलिफिकेशन ये बिल्कुल मजाक नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल एक वर्ड है और बहुत ही सटीक वर्ड है। आपको याद होगा शशि थरूर, आप याद होगा है ना, उनके आप स्पीच भी सुनिएगा तो आपको डिक्शनरी लेकर के बैठनी पड़ेगी कि स्पीच क्या है भाई, क्या है। 3 इडियट्स का वो डायलॉग आपको याद है ना, वो सीन आपको याद होगा जहां पर प्री राजुलाइजेशन और फरहान नाइट्रेट ऐसा कुछ था, तो वो वायरस भी क्या कर रहा है, दोनों हाथों से बुक्स देख रहा है। बिल्कुल ये वर्ड भी ऐसा है कि शशि थरूर भी अगर जब भी कोई स्पीच देते हैं उनको भी आपको डिक्शनरी लेकर के देखना पड़ता है, आप सभी मुझे मानेंगे है ना। देखो अंकुर जो कह रहे हैं कि सर इस वर्ड का मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड समथिंग विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखो इसी से मिलता जुलता है, फ्लॉक्सीनोसिन इलिफिलिफिकेशन इसका एग्जैक्ट मतलब होता है हैबिट ऑफ, लिख लेना, हैबिट ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग समवन, underestimating someone, habit of underestimating someone, किसी को भी नीचे मतलब काफी ज्यादा नीचा दिखाना, किसी को भी नीचा दिखाना, बिल्कुल उसको बेकार समझना। तो बेकार समझने की, किसी भी दूसरे इंसान को बेकार समझने की जो हैबिट होती है ना, उससे हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्सीनोसिनी इलिफिलिफिकेशन। ठीक है, क्या आपसे मुझे बता सकते हैं कि कितने लेटर का ये वर्ड है? क्या आपसे मुझे बता सकते हैं कि कितने लेटर का ये वर्ड? एक बार टाइप करके मुझे जल्दी से बताओ कि यस सर कितने लेटर का ये वर्ड है। यू हैव टू टाइप एंड यू हैव टू आंसर कि सर कितने लेटर का वर्ड है। मुझे पता तो चले कि आप सब लोग मेरे साथ यहां पर बिल्कुल कनेक्टेड हैं और मजा आने वाला है, याद रखिएगा बिल्कुल आप लोग कनेक्टेड मेरे साथ। और जल्दी से बताओ कितने लेटर का ये वर्ड है। ठीक है, कितने लेटर का ये वर्ड है सब लोग मुझे बताओ। मैं आपको बता देता हूं, नॉन टेक्निकल इंग्लिश लैंग्वेज का, टेक्निकल लॉन्ग नॉन टेक्निकल इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा वर्ड है, द लॉन्गेस्ट नॉन टेक्निकल इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड, सबसे बड़ा वर्ड ही है 29th, बिल्कुल सही कह रहे हो, 29 लेटर का ये वर्ड है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज, किसी भी इंसान, किसी को भी बिल्कुल एकदम अंडर एस्टिमेट समझना, बिल्कुल नीचे जो है दर्जा समझना, दैट इज फ्लॉक्सीनोसिनी इलिफिकेशन। वी शुड नॉट डेवलप द हैबिट ऑफ फ्लॉक्सीनोसिनी इलिफिलिफिकेशन। हमें अपने अंदर फ्लॉक्सीनोसिनी इलिफिलिफिकेशन का जो आदत है वो कभी भी अपने अंदर डेवलप नहीं करना, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और yes, we are now back to our English foundation classes. So I welcome you everyone to this English foundation classes for all banking examination 2020. Remember, ये याद रखना आप सबको कि English foundation की जो क्लासेस हैं 2020 की जो क्लासेस हैं, याद रखना आप सबको बिल्कुल भी ये बीच में स्टॉप नहीं होने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। ये बीच में स्टॉप बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आप चलते रहेंगे, जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी, तब तक ये सेशन होता रहेगा। ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो रही है बात। अब सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें, यहां पे फॉर ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशंस अगर आप यहां पे बात कहो, तो कौन कौन से बैंक एग्जामिनेशंस हम लोग यहां पे टारगेट लेकर के चल रहे हैं, कौन कौन से बैंक एग्जामिनेशंस हम लोग यहां टारगेट लेकर चल रहे हैं, ये देखो। सबसे पहला एग्जामिनेशन अगर हम 2020 की बात करें, एसबीआई पीओ हमारे सामने है, आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, इंश्योरेंस की एग्जामिनेशन है, एसओ का एग्जामिनेशन है। ये सारे आपके इम्पेंडिंग एग्जामिनेशन है, ये आपके सारे इम्पेंडिंग एग्जामिनेशन है, मतलब आने वाले एग्जामिनेशन जिसके नोटिफिकेशन अभी बाकी हैं। किसको क्या पता है ना, किसको क्या पता, हु नोज व्हाट, कि हो सकता है कि जैसे ये लॉकडाउन खत्म हो, मे बी ये नोटिफिकेशंस जल्दी से आए, या फिर हो सकता है कि नोटिफिकेशंस थोड़े लेट में आए। लेकिन इन दोनों ही सूरत में आपको अपना प्रिपरेशन जबरदस्त करना पड़ेगा, जबरदस्त करना पड़ेगा। ये याद रखिए, डे 1 है इस पर्टिकुलर फाउंडेशन का, डे 1 है, पहला दिन है। मैं नहीं चाहता हूं कि पहला दिन कोई लॉस करे, बिल्कुल पहला दिन कोई यहां पे लूज कर दे, मैं ये नहीं चाहता हूं। स्कूल डेज में हमेशा कहते हैं ना, जब स्कूल स्टार्ट होता है तो सबको ये क्लास करनी है, तो जल्दी से जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से शेयर करना। ठीक है, ये तो 2020 के आने वाले आपके एग्जामिनेशंस हैं। लेकिन अगर कोई 2021 की भी तैयारी कर रहा है, एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरबीआई के एग्जामिनेशंस हो गए, सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस की इंग्लिश की जिम्मेदारी संतोष कुमार रे ने अपने सिर पर उठा लिए। इसलिए जब तक जो है आपके सांस में सांस है, तब तक हमारे सांस में सांस है, तब तक तो ये फाउंडेशन क्लास चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन चीजों पे ध्यान देना। इंग्लिश की हमें पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है, इंग्लिश की हमें पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है। याद रखना, अगर इंग्लिश सिर्फ ग्रामर में ही सिमट गया होता तो कभी भी इंग्लिश के फाउंडेशन क्लास की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखिएगा, आप सब ये मानोगे कि अगर इंग्लिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर फाउंडेशन में ही अगर ग्रामर में ही सिमट गया होता कि सर सिर्फ ग्रामर हो जाएगा, बातचीत खत्म, सिर्फ ओनली ग्रामर एंड दिस इज एनफ, है ना, ग्रामर पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, सर मुझे अच्छा ग्रामर का बुक बता दीजिए और ग्रामर का मैं पूरा बुक पढ़ लूंगा और मेरा पूरा इंग्लिश पूरा है जो वो आराम से हो जाएगा।
ठीक है, पूरा इंग्लिश जो है वो आराम से खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले आज से लगभग 5-6 साल पहले जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते थे वो बिल्कुल ग्रामर बेस्ड आते थे। लेकिन अब जो ग्रामर है, अब जो आपके इंग्लिश का जो सेक्शन है ना, अब जो आपका इंग्लिश का जो भी पेपर है, अब वो बांट दिया गया है आपको। अब वो क्या कर दिया गया, अब आपको बांट दिया गया है। अब आपको ग्रामर के अकॉर्डिंगली भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के अकॉर्डिंगली, कुछ क्वेश्चंस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली। सुनो, ग्रामर के अकॉर्डिंगली क्या क्या है। ग्रामर के अकॉर्डिंगली आपका एरर है, ग्रामर के अकॉर्डिंगली आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट है, ठीक है, और आपका लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली कुछ देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, वर्ड स्वैप है, क्लोज टेस्ट है, रीअरेंजमेंट है, ये सारे लैंग्वेज हैं। और अब अगर हम आपके एग्जामिनेशन की बात करें तो मैक्सिमम एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस को पहले पढ़ना पड़ता है, फिर आपको समझना पड़ता है, फिर आपको आंसर देना पड़ता है। अगर मैं सही हूं तो आप सब बोलेंगे यस सर मैं बिल्कुल सही हूं, है ना, ये बिल्कुल सही है। तो याद रखिए, इसलिए अब इंग्लिश की जो तैयारी है ना, वो सिर्फ ग्रामर की बुक ऐसे आप पढ़ लिए और आप सोच रहे हैं सर इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी, तो बिल्कुल ये चीजें दिमाग से अपने निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि अब इंग्लिश की तैयारी जैसे मैं कह रहा हूं आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है। और एक बार सारे लोग यस सर लिख करके बताते यस सर स्टार्ट करिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर, एक बार स्टार्ट करिए। आप लोग सब मुझे बताओ, यस सर स्टार्ट करिए। एक बार सारे लोग लिख दो यस सर स्टार्ट करना है। पीडीएफ मिलेगा, याद रखिए पीडीएफ मिलेगा 100%, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक। अब देखो इंग्लिश के क्लासेस में हम लोग करने क्या वाले हैं, देखना। सबसे पहले इंग्लिश में अगर आपको जरूरत है तो वो है आपको वोकैब की। बिना वोकैब के आपकी इंग्लिश का फाउंडेशन कभी मजबूत नहीं हो पाएगा, आप ये चीजें ध्यान रखना। बिना वोकैब के इंग्लिश का फाउंडेशन कभी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको अपने वर्ड्स, आपको अपने वोकैब 100% मजबूत करने पड़ेंगे। पूरी इंग्लिश, पूरी कायनात में अगर सबसे पहला वर्ड कोई, अगर सबसे पहली चीज कोई है जो आपकी इंग्लिश के फाउंडेशन को जबरदस्त मजबूत करेगी, तो वो क्या है मुझे बताएं। आप सब मुझे टाइप करके बताएं कि सबसे फर्स्ट थिंग, अगर आपको कोई किसी चीज की जरूरत है जिससे आपकी इंग्लिश का जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो, तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत है। सब लोग मुझे बताएं कि सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, आप लोग मुझे बताएं। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज वर्ड। अगर आपके पास वर्ड की कमी है तो आप लिख लीजिए कि आपकी इंग्लिश का जो बिल्कुल ये किला है ना, उसको ढहने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको जो अगर चीज आपको इंपॉर्टेंट मजबूत करनी है तो आपको वर्ड आपको मजबूत करने पड़ेंगे, आपके पास वर्ड्स रखने पड़ेंगे। अगर वर्ड्स ही आपके पास नहीं है तो आपके ये आने वाला जो भी ये सारी चीजें है ना, ये जो भी चीज है ये आपको कभी समझ में नहीं आने वाला है, ये कभी समझ में आपको नहीं आने वाला है। और इसलिए मैंने यहां पे पढ़ाने का आपको तरीका भी बदल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आपको चीज जरूरत है, सबसे पहली चीज तो आपको वर्ड की जरूरत है। आप अगर बोलना चाहते हैं वर्ड्स चाहिए, लिखना चाहते हैं वर्ड्स चाहिए, क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते हैं वर्ड्स चाहिए, कुछ भी करिए वर्ड्स चाहिए। बिना वर्ड्स के आपकी जिंदगी जो है वो 1 मीटर भी आगे नहीं चलने वाली है, अगर मैं इंग्लिश की बात कहूं तो, ठीक है। और इसलिए आपको यह ध्यान देना है कि वोकैब जो है वो आपको डेली 8 बजे जो है वो आपको मिलती जाएगी। सुबह 8 बजे हर दिन आपको सेशन करना है। मेरे वोकैब का सेशन हर दिन लाइव आकर के करना है, इससे वोकैब इंप्रूव होगा। नेक्स्ट आप देखो, मैंने इसके पहले जो आपको फाउंडेशन थोड़ी सी क्लास 1-2 क्लास हुई थी, उसमें मैंने नाउन से आपका स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं मैं सेंटेंस से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि सेंटेंस जो है इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपको सब्जेक्ट और नाउन इन दोनों को रिलेट करके समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, जेरेंड, पार्टिसिपल एंड इंफिनिटिव पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कंप्लीट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। नाउन्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एरर डिटेक्शन हम लोग पूरा उसके बाद उसका प्रैक्टिस करेंगे। एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सारे ट्रिक्स के माध्यम से, फ्रेज रिप्लेसमेंट, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैच द कॉलम, वर्ड रिप्लेसमेंट, उसके बाद ये सारी की सारी चीजें, स्टार्टर्स हैं, ठीक है, मैच द कॉलम है, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स हैं, ये सारे के सारी चीजें हम लोग आज यहां पे करने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जब तक मैं हूं तब तक डोंट टेक टेंशन, ठीक है। लेकिन वादा करना है हर सुबह 8 बजे वोकैब और हर सुबह 10 बजे आपको उपस्थित हो जाना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग नाउन एंड सब्जेक्ट से। पहली क्लास आपकी शुरू हो जाने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्लास मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, बेसिक क्लास में आपको दे रहा हूं, याद रखिएगा। नाउन एंड सब्जेक्ट आज हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं, इस बार जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे वो नाउन और सब्जेक्ट विद स्पेशल रेफरेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कि वाई नाउन, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन में वाई नाउन, क्यों जरूरत पड़ी नाउन्स की, क्या ग्रामर में इंग्लिश में कितने हद तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है, नाउन कहां पे लगता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेशन ऑफ नाउन्स है, टाइप्स ऑफ नाउन्स है, उसके बाद रूल्स एंड एप्लीकेशंस है, ठीक है। अब समझो, ध्यान से समझना। वाई नाउन,
आप इंग्लिश के छोटे से छोटे अगर सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड्स की। कोई भी सेंटेंस, आप छोटा से छोटा सेंटेंस भी अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं या फिर इंग्लिश में अगर आप बोलते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, फिर वर्ब की, फिर अदर वर्ड्स की। बिल्कुल दिमाग में मत रखना सर वर्ब कितने टाइप के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं ले। जो मैं बोल रहा हूं बस आप सिर्फ और सिर्फ ये सुनते जाना कि जो मैं चीजें कह रहा हूं यहां पे, ठीक है। सर कोरोना इज अ नाउन, बिल्कुल कोरोना इज अ नाउन, वो सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो याद रखना इंग्लिश का कोई भी अगर आपको सेंटेंस अगर मिलता है या फिर अगर आपको कहा जाता है कि इंग्लिश का एक सेंटेंस बनाओ तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट से शुरू होगा, फिर वर्ब होगा, फिर आपको अदर वर्ड्स दिए गए होंगे, आपको अदर वर्ड्स दिए गए होंगे, या फिर आप यहां पे मान सकते हो कि आप ये ऑब्जेक्ट या फिर आप यहां पे अदर वर्ड्स मान सकते हो। ये याद रखना है आप सबको, ठीक है। अब याद रखिए सब्जेक्ट आप जब भी लिखते हैं, जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो या तो नाउन लिखते हैं या तो प्रोनाउन लिखते हैं। अब याद आया कि आपको नाउन और प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हर जगह अगर इंग्लिश आपको स्टार्ट किया जाता है तो हर जगह आपको स्टार्ट किया जाता है नाउन से। क्यों नाउन से स्टार्ट किया जाता है? इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं इंग्लिश में बोलना, लिखना या कुछ भी, तो वो सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरू होता है और सब्जेक्ट ही क्या होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। याद रखिएगा सब्जेक्ट के जगह पे ही हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर ऑल टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, बिल्कुल सारी चीजें हम कंप्लीट करवाएंगे। याद रखिएगा सब्जेक्ट ही नाउन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, और कोई चीज आपकी नाउन नहीं होती, सब्जेक्ट ही आपका नाउन होता है। बस आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ नाउन होता क्या है, क्या होता है, तो बोलेगा बस सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह पे ही हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे ही हम नाउन इस्तेमाल करते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना और कुछ नहीं, आपको नहीं बताना है, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह पे ही आप नाउन इस्तेमाल करते हैं। क्लियर होगी बात? अब याद रखना सब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन लिखते हैं, ठीक। अदर वर्ड्स की जगह पे भी हम क्या लिखते हैं, हम नाउन लिखते हैं। ध्यान देना इंग्लिश की शुरुआत कैसे, वो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। सब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन लिखते हैं, क्लियर होगी बात। सब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन लिखते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस की बेसिक अगर हम देखें तो शुरुआत किससे होती है, सेंटेंस से होती है, सब्जेक्ट से होती है, और सब्जेक्ट किससे हो जाएगा, आपका नाउन से होगा। अब अगर नाउन नहीं है तो, अगर नाउन नहीं है तो, अगर नाउन नहीं है तो याद रखना हम किससे लिखते हैं। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो फिर हम कोशिश करते हैं नाउन या प्रोनाउन, मैं यहीं पे लिख देता हूं, नाउन या प्रोनाउन से हम स्टार्ट करते हैं। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो फिर हम क्या कहते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट अपनाते हैं, मतलब कि फिर हम कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और तब हम लाते हैं जेरेंड वर्ड को। तब हम क्या लाते हैं, जेरेंड वर्ड को लाते हैं। तब हम क्या लाते हैं, तब हम जेरेंड वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। जेरेंड वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट, कोई भी वर्ब उसका आईएनजी फॉर्मेट, ठीक है। वर्ब है उसमें आईएनजी ऐड कर दिया और उसको नाउन की तरह इस्तेमाल कर दिया। हमने क्या किया, सब्जेक्ट की जगह पे आप समझ गए, आज एक आपका जो एक फाउंडेशन है वो आपका मजबूत हो रहा है। क्या कि सब्जेक्ट की जगह पे हम किन चीजों को लिख सकते हैं, तो याद रखना सब्जेक्ट की जगह पे हम उनको लिख सकते हैं, किसको, या तो नाउन को लिखेंगे या तो नाउन के जैसे किसी वर्ड को लिखेंगे। तो नाउन के जैसे किस वर्ड को क्या लिख सकते हैं, वर्ब के आईएनजी से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, वर्ब के आईएनजी से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। तो आज मैं अगर आपको बताता हूं कि बच्चों बताओ सेंटेंस का स्टार्ट किससे हो सकता है, समझो। तो सेंटेंस का स्टार्ट या तो नाउन से होगा या तो वर्ब का आईएनजी से भी सेंटेंस का स्टार्ट हो सकता है, ये तो चीज जानो, ठीक है। वर्ब का आईएनजी से भी सेंटेंस का स्टार्ट हो सकता है, तो नाउन की जरूरत है, फिर वर्ब के आईएनजी से भी आप सेंटेंस का स्टार्ट आराम से कर सकते हैं, कोई इश्यू आपको यहां पे नहीं होने वाली है। गेटिंग माय पॉइंट? इतना आप सबका क्लियर हो गया। सेंटेंस की स्टार्ट आप किससे करेंगे, या तो वर्ब का आईएनजी से करेंगे या तो सेंटेंस की स्टार्ट आप किससे करेंगे, नाउन से करेंगे। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की शुरुआत आप किससे कर रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह पे ही आप क्या लगाओगे, आप नाउन लगाओगे, ठीक है। अगर नाउन नहीं है तो नाउन की जगह आप क्या इस्तेमाल करेंगे, नाउन का इक्विवेलेंट कोई चीज इस्तेमाल करेंगे। अब नाउन का इक्विवेलेंट में क्या क्या आ सकता है, नाउन का इक्विवेलेंट में पहला नंबर आपका आता है वर्ब का आईएनजी, आपने सुना है ना, जिसे हम लोग जेरेंड बोलते हैं, ठीक है। वर्ब का आईएनजी जिसे हम लोग जेरेंड बोलते हैं। फिर उसके बाद नाउन का इक्विवेलेंट आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोनाउन से भी शुरू होता है। नाउन के जगह पे हम प्रोनाउन रख के भी सब्जेक्ट के जगह पे हम सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद नाउन का इक्विवेलेंट आप क्या शुरू कर सकते हैं, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है, जैसे टू एर्र इज ह्यूमन,
क्या बोलेंगे? टू err इज ह्यूमन, मतलब गलती करना जो है वो इंसान की क्या है? वो इंसान की फितरत है। गलती करना क्या है? वो इंसान की फितरत है। तो पहले तो आप क्लास में ये समझो कि सेंटेंस की शुरुआत जो सब्जेक्ट से होती है, वो सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे हम जेरेंड यूज कर सकते हैं, मतलब वर्ब का आईएनजी, सेंटेंस की जगह पे हम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजों से हम एक सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये हमें ध्यान में रखना है, ये याद रखिएगा। सेंटेंस की शुरुआत हम इससे कर सकते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं, आपको याद रखिएगा कि क्यों नाउन की आखिर आपकी जरूरत पड़ गई। ये आपको तो समझ में आ गया। कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर हम करते हैं तो उसके लिए आपको नाउन्स की जरूरत पड़ती है। अब नाउन्स होते कितने टाइप के हैं, ये आपको ध्यान में देना है। नाउन्स आपके होते कितने टाइप के हैं, ये आपको ध्यान में देना है। तो नाउन्स के कितने टाइप होते हैं भाई? सबसे पहला आपका टाइप हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है? दूसरा आपका टाइप क्या हो गया? दूसरा आपका टाइप हो गया कॉमन नाउन। देखो याद रखना, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है और थोड़ी सी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कल से ये पूरी क्लासेस आपको जबरदस्त फुल फ्लेज में मिलेंगी, याद रखिएगा। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, फिर आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है? फिर उसके बाद आपका मटीरियल नाउन है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, और फिर उसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है? फिर उसके बाद आपका क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये 5 नाउन आपके जनरली होते हैं कि कोई भी चीज आपको दिख गई, ठीक है? नाउन है। पहले तो आप ये समझ गए कि हम जब भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन्स को लिखते हैं। अब नाउन्स होता क्या है? तो भाई सबसे पहले तो नाउन्स होता क्या, मैं आपको बता दूं। नाउन इज अ वर्ड, नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड। नाउन और कुछ नहीं है, बस एक नेमिंग वर्ड है। एक नेमिंग वर्ड है। कोई भी चीज, अब आपने आंख बंद की और आंख आपने खोला, आंख आप खोलते ही जो भी सामान आपके सामने दिख रहा है उसको बोलने के लिए, उसको पुकारने के लिए जिस वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं, जिस नेमिंग वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग नाउन बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग ये नाउन कहते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड। कोई भी सामान, ठीक है, उसको अगर आप किसी नाम से बुला रहे हैं, इट इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है? आप बुक्स में अगर आप देखें तो बुक्स में क्या पाएंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग, नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग, नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी इमोशन, ठीक है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल। इन केस स्पेशली नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। किसी भी चीज का नाम हो गया, ठीक है? कोई भी जगह का नाम हो गया, किसी भी इंसान का नाम हो गया, किसी भी ह्यूमन इमोशन का नाम हो गया, सेंटिमेंट का नाम हो गया, किसी भी एनिमल का नाम हो गया, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग नाउन बोलते हैं, ठीक है? आज ये चीजें मैं समझा दे रहा हूं, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। कल से पूरे रूल्स और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? अब देखो नाउन्स होते कितने हैं। तो ये जो आपको मैंने दिया एक डेफिनेशन जो दिया कि नाउन इज नथिंग बट द नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस, पर्सन, इमोशन, एनिमल एटसेट्रा। अब इसी के अकॉर्डिंगली नाउन को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है? 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला आपका सेक्शन कौन सा हो गया? पहला आपका प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटीरियल नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका कलेक्टिव नाउन, उसका कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटीरियल नाउन, फिर आपका आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अब देखो, प्रॉपर नाउन के रूल्स, कॉमन नाउन के रूल्स, कलेक्टिव नाउन के रूल्स, मटेरियल नाउन के रूल्स, ये सारे के सारे आपको चीजें काम में आएंगी। सबसे पहले मैं आपको यहां पे ले चलता हूं प्रॉपर नाउन्स की तरफ, ठीक है? सबका एक बार मैं आपको चीजें बता देता हूं कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन आपका क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, और उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। क्योंकि कल से हम लोग इसके रूल्स, ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग यहां पे स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, ये याद रखिएगा, ठीक है? प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज नथिंग बट द स्पेसिफिक नेम। बिल्कुल, किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन, किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम अगर होता है, सिर्फ उस नाम से उसी को आप पुकार सकते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे। सिर्फ उस एक पर्टिकुलर इंसान का ही वो नाम होगा, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है? कॉमन नाउन हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक। बस एक आइडिया मैं आज आपको दे रहा हूं ताकि आप बता सकें कि फाउंडेशन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी भी ये पता नहीं है कि फाउंडेशन की जो क्लास है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं जानबूझ करके आज इतना कुछ स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, बस एक बेसिक आपको एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर आपको मैं बता रहा हूं। क्योंकि कल से जब मैक्सिमम लोगों को पता चल जाएगा तब आप मुझे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे,
ठीक है, कल आप मुझे जितने ज्यादा आपके मन के डाउट्स क्लियर होंगे उतने ही ज्यादा आपका फायदा होगा. सो प्रॉपर नाउन इज नथिंग बट द स्पेसिफिक नेम. कॉमन नाउन कुछ नहीं है, बट कॉमन नाउन क्या है? कम्युनिटी का नाउन है. कॉमन नाउन क्या है? एक कम्युनिटी का नाम होगा, किसी रेस का नाम होगा, पूरी एक जाति का नाम होगा, पूरे एक कम्युनिटी का नाम होगा. ठीक है, स्पीसीज का नाम होगा, उसे हम लोग बोल सकते हैं कॉमन नाउन. ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन क्या हो गया? हिमालयाज, एल्प्स, राम, संतोष. यहां सब अगर मैं बात करूं तो ज्योति सिंह, ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे आपके स्पेसिफिक नाम होगा और इसलिए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन क्या हो गया भाई? तो भाई कॉमन नाउन का मतलब क्या? कोई कम्युनिटी. जैसे मैंने बोला स्टूडेंट, तो भाई स्टूडेंट. ठीक है, जैसे आपने बोला फैकल्टी, आपने बोला टीचर, तो भाई टीचर पूरे ग्रुप, पूरे संप्रदाय को बोला जाता है टीचर. ये एक जाति है टीचर, प्रोफेशन है एक टीचर. ठीक है, तो अब उसके बाद आप बोल रहे हैं संतोष, संतोष सर. तो संतोष सर क्या हो गया भाई? प्रॉपर नाउन हो गया. और टीचर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया. आपने बोला फैन, तो देखो फैन पूरा एक जाति ने, कम्युनिटी है, उसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन. और मैंने बोला हैवल्स, उसे आप क्या बोलोगे? ऑटन, उसे आप क्या बोलोगे? प्रॉपर नाउन बोलोगे. मैंने बोला माउंटेन्स, पूरे जाति को हम लोग बोलते हैं माउंटेन्स, पर्वत. लेकिन मैंने बोला हिमालयाज, द हिमालयाज, अब हिमालयाज को आप क्या बोलोगे? प्रॉपर नाउन बोलोगे. मैंने बोला स्टूडेंट, मैंने बोला स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या हो गया? कॉमन नाउन. और अगर मैंने अभी बोल दिया कि राज, नंदिनी या फिर गुलशन, अब ये क्या हो गए भाई? ये क्या हो गए? ये आपके प्रॉपर नाउन हो गए. ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो, कलेक्टिव नाउन, एक आइडिया बस ले लो, क्योंकि उसके बाद थॉरो स्टडी हम लोग कल से करने वाले हैं. कलेक्टिव स्टडी, कलेक्टिव इज नथिंग बट द ग्रुप नेम. कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जिनमें हम एक ग्रुप को फॉलो करते हैं. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? हर वो नाउन, हर वो वर्ड जिससे आपके एक ग्रुप जो सिंबलाइज हो, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. कलेक्टिव नाउन क्या बोलते हैं? हर वो वर्ड जिससे आप एक ग्रुप जो है वो सिंबलाइज हो. जैसे मान लो मैंने बोला कि टीम, TEAM, तो मुझे बताओ क्या टीम जो है वो एक आदमी से कभी बनती है? क्या टीम जो है वो एक आदमी से या फिर एक नंबर से कभी बनेगी? कभी नहीं बनेगी. इसलिए आपको याद रखिए टीम का यहां पे मतलब क्या हो गया? मोर देन. तो ये ग्रुप को बता रहा है, तो टीम इज व्हाट? कलेक्टिव नाउन. मैंने बोला आर्मी, मैंने क्या बोला? आर्मी. तो आर्मी जो वर्ड है वो क्या है आपका? क्या आर्मी में एक ही सोल्जर होता है? नहीं, आर्मी बहुत सारे सोल्जर्स का ग्रुप है. तो आर्मी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया. तो कोई भी ऐसा वर्ड जिससे आपको पता चले कि यहां पे नंबर एक नहीं है, किसी भी कॉमन नाउन का वो कलेक्शन है, क्या बोलेंगे उसे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे. मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन क्या होता है? सब्सटेंस. मटीरियल नाउन आपका एक्चुअली होता है सब्सटेंस, मतलब कि किस चीज से मिलकर के कोई चीज बने, जो जो जैसे सब्सटेंस, कोई तत्व. जैसे मैंने बोला ये जो चेयर अभी जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो चीज किस चीज की बनी है? तो वो वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई. तो लकड़ी क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया. मतलब जिन सब्सटेंस का यूज हम कंजम्पशन के लिए करते हैं, ठीक है, हम खाने पीने के लिए करते हैं, जिन चीजों का इस्तेमाल कंजम्पशन के लिए होता है, किसी चीज को बनाने के लिए होता है, ठीक है, उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन. इनका यूज होता है जनरली, ये सब चीजें हम यूज करते हैं. जैसे पहाड़, ये भी आर्टिकल है, ये एक चीज है, लेकिन पहाड़ को हम यूज तो नहीं करते, तो ये मटेरियल नाउन नहीं होगा, ये याद रखिएगा. ऑयल, ऑयल क्या है? ये आपका मटेरियल नाउन है, याद रखिएगा. सब्सटेंस मतलब दैट इज यूज्ड और कंज्यूम्ड, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं मटेरियल. जैसे वुड क्या हो गया? लकड़ी. प्लास्टिक क्या हो गया? इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यूज करते हैं कुछ और सामान बनाने में. सो दैट इज मटेरियल नाउन. सब्सटेंस की बात हो रही है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका होता है इमोशन. जो भी इमोशन वर्ड्स हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. जैसे कि मैंने बोला लाफ्टर, ठीक है, लाफ्टर. जैसे मैंने बोला क्राई, ठीक है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. लव, ठीक है, हेट्रेड, ठीक है, ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए आपके इमोशंस. ठीक है, उसके बाद बात मैंने बोला नॉन वायलेंस. मैंने क्या बोला? नॉन वायलेंस. तो ये तो इमोशन नहीं है, ये आपका क्या है? ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये एक आपका आइडिया है. ट्रूथ है, नॉन वायलेंस, ये आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका एक आइडिया है. तो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आइडिया हो, इमोशन हो, सेंटिमेंट्स हो, तो इस तरीके की चीजों को हम लोग जब भी बोलते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर कैन नॉट बी टच्ड. ठीक है, वो कैन नॉट बी टच्ड, याद रखिएगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, बाकी के जो भी चार आपके हैं, प्रॉपर नाउन हो गए, कॉमन नाउन हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए, ये अलग हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल अलग है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन्स विच आर जनरली फेल्ट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जिन्हें आप फील कर सकते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. ठीक है, और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं. वी कैन टच देम, ठीक है, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू कैन नॉट सी, जनरली यू कैन फील देम. एक बात अगर मैं बोलूं एयर, अगर मैं बोलूं एयर, तो एयर को जो है आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तरीके से, मनी,
MONEY, MONEY। तो आप बोलते हैं सर मनी को तो हम छू सकते हैं। आप मनी को नहीं छू रहे हो, आप नोट्स को छू रहे हो। आप जो सारी जो नोट है ना, आप उस पेपर को छू रहे हो, आप मनी को तो नहीं छू रहे हो, बिकॉज मनी इज नथिंग बट एन आइडिया। व्हाट इज मनी? अगर आपको कहा जाए कि अच्छा आपके पास, आप जो मनी आप दिखाओ तो मनी आपके पास क्या है, तो क्या आप मनी शो कर सकते हो? कैन यू शो मनी? यू कैन नॉट शो मनी। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। मनी को आप शो कर सकते हैं, मनी को शो नहीं कर सकते। आप जो है पेपर्स को शो करते हैं, नोट को शो करते हैं, आप कॉइन्स को शो करते हैं, बट मनी को शो नहीं करते। मनी इज एन आइडिया। मनी क्या है? मनी इज एन आइडिया। याद रखिए हिस्ट्री, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री क्या है? कोई मुझे बताएगा हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? किस नाउन में आप हिस्ट्री को कैटेगराइज करेंगे? हिस्ट्री को किस नाउन में आप कैटेगराइज करेंगे? मुझे जल्दी से एक बार बताओ, हिस्ट्री को किस नाउन में आप कैटेगराइज करेंगे? बच्चों एक बार शेयर करते जाओ यार। स्टार्ट है, दिस इज डे 1, डे 1। इसलिए मैं ज्यादा आज बिल्कुल मतलब आपको बहुत ज्यादा लिख करके ये सारी चीजें नहीं बता रहा हूं। बस आज एक सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ताकि आपको ही पता जाए, आप तैयार रहें कि यस कल से क्या चीज होने वाली है। इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पे लिख करके ओरली पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज कल से तो फुल फ्लेज में ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। लेकिन आज आप बता दीजिए, क्वेश्चन आंसर कुछ होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर होगा। हिस्ट्री को किस नाउन में हम यहां पे डालेंगे? बताओ। देखो, व्हाट इज विजन? आदित्य जी कह रहे हैं सर व्हाट इज विजन? विजन अगेन, कैन यू टच विजन? विजन इज नथिंग बट एक सोच है विजन। इट्स अ थॉट, इट्स एन आइडिया। अगर आप बोले मेरा विजन है कि 2025 तक जो है मुझे एक मकान खरीदना, सो दैट विजन, कैन यू सी दैट विजन? नो। अब वो मूवी में सर विजन तो ऐसे गोल करके दिखा दिया जाता है, क्या हम सोच रहे हैं, सो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन विजन आपका क्या? विजन यू कैन नॉट सी, है ना? तो विजन क्या? एक इमेजिनेशन है, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया, एक थॉट है, तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हिस्ट्री क्या आप सबको मुझे बताना है? हिस्ट्री इज कलेक्टिव नाउन। बिल्कुल गलत है। जब आप हिस्ट्री कहते हैं तो हिस्ट्री इज नथिंग, कलेक्शन नहीं है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। अगर मैं बोलता हूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हिस्ट्री कॉमन नाउन है। हां, अब मेरे बच्चों बिल्कुल सब सही कह रहे हो, हिस्ट्री इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखिए बच्चों, शेयर करना यार। 800 के आसपास बच्चे अभी तक हैं यार। 1000 हम लोग नहीं हो पाएंगे। स्टार्ट के दिन जो है हम लोग 1000 नहीं हो पाएंगे यार। क्या कर रहे हो यार मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हो यार? एक बार फटाफट शेयर कर दो यार, जल्दी से एक बार शेयर कर दो, ठीक है? बहुत जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग जल्दी से 1000 का जो ये मेरा टारगेट जो है ना 1000 प्लस का, ये हम लोग स्टार्ट करें। देखें तो सही कि युद्ध के पहले ही दिन जो है वो कितने सैनिक जो है मेरे साथ हैं। पता चला जो है मैं ही अकेले सेनापति दौड़ रहा हूं, मेरे पीछे सैनिक ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या, है ना? तो फिर फायदा क्या? इसीलिए मैंने आज ज्यादा चीजें नहीं रखी है। ज्यादा आज हम लोग जो क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाला जाता है, याद रखिएगा। एनी सब्जेक्ट, याद रख लो, एनी सब्जेक्ट अगर आप उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख रहे हैं, नोबडी कैन क्रॉस क्वेश्चन यू। कोई आपको जो है वो गलत जो है वो ठहरा नहीं सकता, अगर आप किसी सब्जेक्ट को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाल रहे हैं। मैंने कहा हिस्ट्री, मैंने कहा हिस्ट्री कौन सा नाउन है? एक बात बताओ, आप हिस्ट्री खोले, आपने दिखा दिया कि आप जैसे हिस्ट्री की किताब खोलते आपको क्या बाबर वहां से निकल करके सामने आता है? हाथी घोड़ा, पानीपत का बैटल आप पढ़ रहे हो, तो क्या पानीपत वो वहां से हाथी घोड़ा निकल कर सामने आने लगता है? दिखाते हो नहीं ना। हिस्ट्री क्या दिखाते? आप पेजेस दिखाते हैं। आप मुझे हिस्ट्री दिखा सकते हैं, यू कैन नॉट शो मी हिस्ट्री। आप मुझे पेजेस दिखा सकते हैं, आप मुझे बुक्स के पेजेस दिखा सकते हैं, तो वो क्या हो गया? हिस्ट्री। हिस्ट्री इज नथिंग बट एन आइडिया। आपने क्या किया? ये जो इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं, आपने उसको इतिहास नाम दे दिया, है ना? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हैं तो पहाड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगा? आपने नाम दिया है उसको, आपने उसको नाम दिया। इट इज नथिंग बट अ थॉट, इट इज नथिंग बट एन आइडिया। ये क्या हो गया? ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स, बताओ तो मैथमेटिक्स क्या आप इसे कोई दूसरे नाउन में डाल सकते हो अदर देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? नो, बिकॉज मैथमेटिक्स, आप मुझे मैथमेटिक्स दिखा सकते हैं। शांतनु सर ने जो पढ़ाया 9 बजे, क्या वो मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा और कोई नाउन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स में उन्होंने क्या दिखाया? आपको क्या दिख रहा होगा? प्लस माइनस दिख रहा होगा, आपको साइंस दिख रहे होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स दिख रहा है क्या? नहीं। उन चीजों को मैथमेटिक्स बोला जाता है, उन चीजों को मैथमेटिक्स बोला जाता है। ये एक ओपिनियन, एक आइडिया हो गया। सो ऑल सब्जेक्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये याद रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं आप सबकी? ठीक है। अब देखो एक चीज और है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो एट अ सेम टाइम दो नाउन्स होते हैं। एट अ सेम टाइम वो 2 नाउन होते हैं, उनको आप ये नाउन भी बोल सकते हो, उनको आप दूसरा नाउन भी बोल सकते हैं, कॉमन नाउन भी बोल सकते हो, उनको आप प्रॉपर नाउन भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि बाय चांस मान लेते हैं प्रॉपर नाउन में मैंने क्या कहा? मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने एक नाम ले लिया, संतोष रे। ठीक है, कौन है आपको तो पता ही होगा। मान लेते हैं कि संतोष रे, मैंने ये एक पर्टिकुलर नाम आज यहां पे ले लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, बताओ ये कौन सा नाउन है? ये कौन सा नाउन है? तो देखो सारे लोग बोलेंगे कि सर ये आपका प्रॉपर नाउन है। ये कौन सा नाउन है? तो सर ये आपका प्रॉपर नाउन है।
लेकिन आप जान लो कि संतोष रे को कॉमन नाउन की तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉमन नाउन के तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? मान लेते हैं यहां से किसी एक बच्चे को मैं पकड़ता हूं, सुरेंद्र कुमार सिंह, ठीक है, वो मुझे बिल्कुल नहीं मिले मुझसे, ठीक है। अब मैं सुरेंद्र को खोजते खोजते उसके घर चला गया, अब वहां पे उसके बड़े भाई मिले, ठीक है। मैंने कहा कि मेरा नाम संतोष कुमार है, सुरेंद्र अगर हैं तो उन्हें बताइएगा कि कल जो है उन्हें मैक्सिमम लोगों को ये शेयर करना है कि संतोष सर ने जो फाउंडेशन क्लास शुरू कर दी है, ठीक है। अब उनके बड़े भाई तो मुझे पहचानते नहीं है। सुरेंद्र जैसे ही घर गया तो उसके बड़े भाई ने कहा कि अरे हाँ, कोई संतोष सर आए थे, कोई संतोष सर आए थे, अ मिस्टर संतोष सर केम टू विजिट यू, अ मिस्टर संतोष सर केम टू विजिट यू। अजीब लगा ना, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले अगर आपका नाम सुरेंद्र तो आप क्या बोलोगे? आई एम द सुरेंद्र, माई नेम इज द सुरेंद्र, आप कभी बोलोगे? मेरा नाम संतोष कुमार रे है, माई नेम इज द संतोष कुमार है, आप कभी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माई नेम इज संतोष कुमार है ना, मतलब आर्टिकल नहीं लग रहा है। लेकिन यहां देखो कॉमन नाउन के पहले आपका क्या प्रॉपर नाउन के पहले हमने यहां पे क्या लगाया? असंतोष, ठीक है। असंतोष वाज सर्चिंग यू, है ना, असंतोष वाज सर्चिंग यू। देखो यहां पे प्रॉपर नाउन के पहले ही आर्टिकल लग गया। तो यही इंग्लिश में हमें पढ़नी है और धीरे धीरे हम लोग बेसिक यहां पे क्लियर करते हुए जाएंगे कि एक ही नाउन है जो एक सेंटेंस में आपका प्रॉपर बन गया, दूसरे सेंटेंस में आपका क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बताओ बनाना क्या है? BANANA, बनाना कौन सा नाउन है? मुझे जल्दी से बताओ। और बच्चों यार इतनी मस्त चीज मैं आपको बताता हूं यार, एक बार शेयर कर दो यार, फटाफट एक बार शेयर कर दो। देखो अभी भी हम लोग 800 जो है वो आसपास भटक रहे हैं, 800 के आसपास हम लोग नहीं जा रहे हैं यार। इतनी बस इतनी मेहनत, सिर्फ 7.5 जो 800 सोल्जर्स मेरे साथ रहेंगे और नहीं है ऊपर है मेरे साथ, कोई नहीं आओगे? एक बार शेयर कर दो फटाफट, जितने भी बच्चे हैं एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह आप होंगे, तुरंत एक बार शेयर कर देना, ठीक है। बताओ बनाना कौन सा नाउन है? बताओ। बर्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हर वो चीज, देखो एनीथिंग जो एक कॉन्सेप्ट की तरह आता है, जो एक तरीके का प्रोसेस है, ठीक है। बर्थ ये कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? बिकॉज यू कैन नॉट टच इट, यू कैन फील। बर्थ, हाँ ये कॉन्सेप्ट हो गया बर्थ, सेम आपका, ठीक है। अच्छा प्रॉपर नाउन, बनाना प्रॉपर नाउन है। देखो प्रॉपर नाउन नहीं है बनाना, बनाना क्या है? बनाना प्रॉपर नाउन है? बनाना प्रॉपर नाउन नहीं है, बनाना कॉमन नाउन है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बनाना कॉमन नाउन है, एग्जैक्टली करेक्ट, बनाना कॉमन नाउन है। सिर्फ एक आंसर अभी बीच में कोई आया था, देखो अनूप जो है वो कह रहे हैं कि सर बनाना जो है वो मटीरियल नाउन है, बनाना मटीरियल नाउन है। सिर्फ एक जो है वो बच्चे वो कह रहे हैं बनाना मटीरियल नाउन है। तो देखो यहां पे मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूं कि बनाना जो है इट इज एक्चुअली ए कॉमन नाउन बट इट कैन बी अ मटीरियल नाउन एज वेल। सर आपने क्या बता दिया? पूरा ग्रामर का कॉन्सेप्ट ही आप बिगाड़ देंगे। तो बिगाड़ नहीं देंगे, पूरे ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल देंगे। याद रखना, मटीरियल नाउन इज समथिंग दैट वी यूज, मटीरियल नाउन इज समथिंग दैट वी कंज्यूम, मटीरियल नाउन इज समथिंग दैट इज मेजर्ड और वेड। मटीरियल नाउन वो नाउन होता है जिसको कि जो तौला जाता है, जिसको क्या किया जाता है? आप तौल सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड और वेड। जिसको आप तौलते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग मटीरियल नाउन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन। जिसको भी आप तौल सकते हैं उसे मटीरियल नाउन नहीं बोलेंगे। मटीरियल नाउन की एक खासियत होती है कि यू कैन वेट। आप क्या कर सकते हो? यू कैन वेट। जैसे कि बनाना, दिल्ली में अगर आप जाएं नॉर्थ साइड में तो आप बोलोगे कि 1 दर्जन बनाना दो। बनाना भाई कैसे? बनाना कैसे भाई? तो बोलेगा भाई बनाना इतने 40 तो या 20। अब बोले अरे 20 रुपए बनाना, तो भाई बहुत बढ़िया है भाई 20 रुपए बनाना। तो आप क्या किए? काउंट करने लगोगे, है ना। आप क्या करने लगोगे? आप काउंट करने लगोगे 1 2 3 4 12 दर्जन। वो नहीं देगा, क्योंकि वहां पे बनाना किलो के हिसाब से मिलता है। वहां पे बनाना क्या मिलता है? किलो के हिसाब से मिलता है। भाई 1 किलो का दाम है आपका 20 रुपया, या फिर उसमें कितना आएगा? 3 4 5 जो भी आएंगे क्या आएंगे वैसे। समझ में आ रही मेरी बात? सो अगर वहां पे मटेरियल क्या होगा, जैसे वो तौल कर आपको दे लो भैया 2 किलो बनाना, तो वो जो 2 किलो बनाना आप घर लेकर के गए, दैट बनाना इज अ मटीरियल नाउन। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे फिश, फिश ये वर्ड तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश, मछली आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या कह रहे हैं? मछली खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मछली जो वर्ड है ना वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिश, फिश कौन सा नाउन है? जल्दी से मुझे बताएं, फिश कौन सा नाउन है? अगेन द सेम थिंग, फिश कॉमन नाउन भी है, फिश मटेरियल नाउन भी है, लेकिन फिश एज अ कॉमन नाउन एग्जामिनर को कभी भी पसंद नहीं आता है, याद रखिएगा। फिश हमेशा मटेरियल नाउन ही पसंद आता है और मटेरियल नाउन से ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में।
ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कल करने वाले हैं, हम लोग ये सारी चीजें करने वाले हैं बच्चों। कल से याद रखिएगा, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम लोग नाउन्स पूरा डिटेल अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके रूल्स वगैरह भी पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट वगैरह भी हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके कॉन्सेप्ट, इसके रूल्स, ये सारी चीजें हम लोग कल से यहां पे करने वाले हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ले लें। डे 1 था, स्टार्टिंग क्लास थी, फाउंडेशन की थी, तो आप लोगों को बताना था। बस आज आप लोगों का सिर्फ इतना काम है, चारों ओर हल्ला कर देना कि यस फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 21 दिन का लॉकडाउन, आपके स्टडी का लॉकडाउन नहीं हुआ है। यही चीजें ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहां पे फाउंडेशन क्लास शुरू की। आपके बेसिक को मजबूत करना है, याद रखना है उसको। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो कल पूरा एकदम जबरदस्त सेशन कल से अब चलने वाला है। रूल्स, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज हम लोग करने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ एक होमवर्क आप लोग ले लो। ठीक है, एक होमवर्क आप ले लो, और ये आदत है मैं कुछ ना कुछ आपको होमवर्क आपको जरूर देता हूं। होमवर्क आपका क्या है? आज ये 4 वर्ड मैंने सुबह डिस्कशन किया था, ये 4 वर्ड मैंने आपको डिस्कशन किया था। मेक सेंटेंसेस यूजिंग ऑल दीज 4 सेंटेंसेस। आपको एक सेंटेंस बनाना है जिसमें ये चारों वर्ड आपके इंक्लूड होने चाहिए। एक सेंटेंस बनाना है, 1 सेंटेंस जिसमें आपको चारों वर्ड जो हैं वो आपके इंक्लूड होने चाहिए। आप याद रखिएगा, 1 सिंगल सेंटेंस जिसमें आपका प्रीलूड वर्ड इंक्लूड होगा, एट्रोसिटी भी इंक्लूड होगा, गॉबलिंग भी इंक्लूड होगा, और प्रॉडिंग भी इंक्लूड होगा। याद रखिएगा, ये 4 वर्ड मिला करके एक ही सेंटेंस आपको बनाना है। इससे आपका थॉट, आपका जो फॉर्मेशन, आपका जो क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिव पावर, वो काफी ज्यादा डेवलप होगी। आपको लगेगा कि किस तरीके से हम सेशंस को, जो किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएं। और सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि सेशन शुरुआत कैसी रही, और सेशन में आप क्या नई चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। सेशन में आपको और क्या क्या चीजें यहां पे इंक्लूड करना है, आप मुझे जरूर अपने सजेशंस मुझे बताएंगे आज ही। इस क्वेश्चन को, ये एक सेंटेंस आप बनाएंगे कमेंट बॉक्स में, सेंटेंस बना लिया, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या सजेशंस और आपके तरफ से क्या क्या मैं इंक्लूड कर सकता हूं, क्या और चीजें, सेशन कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ये तो भाई आप लोग करते ही हैं, आप लोग कमेंट हमेशा करते हैं कि सर अच्छा रहता है। बस आपको एक चीज करना है, सेंटेंस बनाना है, और उसके बाद आपको सजेशंस बताना है कि क्या और इसमें हम चीज इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपका काम सिर्फ इतना है बच्चों, याद रखिएगा, 799 में सारे आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल होंगे। स्टडी करना है घर बैठे, store.ada247.com पे जाइए, विजिट करिए तुरंत। और Y194 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा आपको ऑफ भी मिलेगा। किस चीज पे? इस चीज पे आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। याद रखिएगा, सेशन एक बार लाइक जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, एक बार लाइक जरूर करना यार। और सेशन अगर सही लगा है तो एक बार शेयर, जल्दी से जल्दी फटाफट एक बार शेयर करिएगा, बिना शेयर किए जाना नहीं। कल कम से कम 1000 क्रॉस, हर दिन कम से कम बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, क्योंकि देखो लॉकडाउन है। मैं भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं कितने ज्यादा बच्चे जो हैं वहां पे घरों में होंगे, जो कि इन सेशंस को, अपनी इंग्लिश के बेसिक को मजबूत करेंगे। तो कल से ये पूरा स्ट्रांग करने का जो ये प्रक्रिया है वो कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, बस आज का सेशन सिर्फ यहीं तक है। कुछ गलती हो तो भाई माफ करना, लेकिन शेयर एक बार जरूर कर देना आप सारे लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और बस यहीं तक है। 1 मिनट, क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है भाई आज? यस